देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। बेपरवाह लोगों की पड़ताल। आज हम आपको लाइव शो में दिखाएंगे कि कैसे लोग बेपरवाह हैं इस कोरोना काल में और कहां पर हुई है जमकर हंगामा। नमस्कार, मैं हूं तरुण। केबीसी न्यूज पर आप सीधा प्रसारण इस वक्त देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आज आपको तमाम खबरों को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है अपडेट। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 65,96,713 लोग संक्रमित हैं, जबकि 3,88,424 लोगों की मौत हुई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 31,88,018 लोग अब तक इस कोरोना से ठीक होकर घर भी वापस चले गए हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ 24 घंटे में लगभग 9,000 संक्रमितों का आंकड़ा आया है और ऐसे में बढ़ते हुए 2,17,965 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं 6,091 लोगों की मौत हुई है तो 1,04,307 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर वापस भी चले गए हैं। अच्छी खबर यह है कि 48% लोग घर वापस चले गए हैं और जो रिकवरी का जो रेट है वो 48% के आसपास है। बिहार की बात करें तो 4420 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है और तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। जो श्रमिक मजदूर बिहार में आगमन हुआ है, इसको लेकर लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और 26 लोगों ने की अब तक मौत हो गई है इस कोरोना के वायरस से। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 2025 है। लेकिन सबसे चिंता का विषय है कि लगातार मजदूरों का आना जारी है और ऐसे में कोरोना का जो कहर है, जो रफ्तार है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कटिहार की बात करें तो कुल 158 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कटिहार के लिए बेहतर और अच्छी खबर है कि 83 लोग रिकवर हो गए हैं और उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। तो ये कटिहार के लिए अच्छी खबर है कि लगातार जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। तो ऐसे में आंकड़े अगर देखें तो 75 एक्टिव केस अब कटिहार में शेष रह गए हैं और अभी भी जो आंकड़ा है वो 158 तक का आंकड़ा था, लेकिन रिकवर तेजी से होने की वजह से अब जो एक्टिव केस है वो सिर्फ और सिर्फ 75 ही रह गए हैं। हालांकि सैकड़ों की संख्या में सैंपल की जांच आना अभी बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में कटिहार के किस तरह के हालात रहते हैं। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि जितने भी मजदूर अन्य राज्यों से आए हैं, उन्हीं से यह संक्रमण का रिपोर्ट आ रहा है और पहले से जिला प्रशासन ने उन्हें क्वारंटीन कर रखा था और जैसे ही सैंपल की जांच होती है फिर उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है। तो ये हम आपको बता रहे थे, लेकिन इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद लॉकडाउन खत्म हो गई है और अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और जैसे ही अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, आंकड़ा तेजी से पूरे भारत में बढ़ भी रहा है। ऐसे में खतरा टला नहीं है। अनलॉक 1 को खोला गया है, बाजार को खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना से खतरा अभी बिल्कुल नहीं टला है। एक विश्लेषण और एक जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया था कि जून के महीने में तेजी से आंकड़ा बढ़ेगा और लगभग लाखों की संख्या में लोग संक्रमित होंगे। इसीलिए हम आपको यह बात डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए कह रहे हैं कि जब भी आप घर से निकलें तो मास्क पहनकर अवश्य निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम और आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन इस बीच जो हैरानी वाली खबर आज हमारे संवाददाता करण ने दिखाया है और बाजार का हाल दिखाया है, तो आप भी चौंक जाएंगे कि इस कोरोना काल में भी लोग कितने बेपरवाह और लापरवाह हैं। हम उन तस्वीरों को आप तक हम दिखाएंगे जो घर से तो निकले जरूर हैं,
लेकिन बिना मास्क पहने घर से निकले हुए हैं। तो ऐसे में आप सोचे कि लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि घर से जब भी निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको यह समझ में नहीं आ रही है कि जो लोग कह रहे हैं आपके अच्छाई के लिए, आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिल्कुल लापरवाह और बेपरवाह हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता करण ने जब बाजारों में जाकर जायजा लिया तो कई लोग ऐसे मिले जो बिना मास्क पहने घर से निकले थे। कुछ लोग ऐसे भी थे मास्क उनके पास जरूर था लेकिन पहने हुए नहीं थे। क्या क्या हुआ आज इस बाजार में, कौन कौन से लोग हमारे कैमरे के सामने नजर आए बिना मास्क पहने, हमारे संवाददाता करण ने जायजा लिया। प्रशासन से लगातार आग्रह करने के बाद बाजार को खोल दिया गया है। सभी दुकानदार ने अपने अपने प्रतिष्ठान को खोल दिए और बाजार में भी बड़ी संख्या में ग्राहक मार्केट करने पहुंचे, अपने अपने जरूरत के सामान लेने बाजार पहुंच गए। तो चलिए देखते हैं इन बाजार में जो लोग आए हैं प्रशासन द्वारा तर्क के साथ बाजार खोलने के बाद किस तरह से मास्क अपना रहे हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका रियलिटी जानने के लिए बाजार के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है स्थिति। जा रहे हैं, कोरोना फैला हुआ मालूम है आपको? मास्क नहीं लगाए, मास्क तो है अभी लगा अभी निकले सामान लगे गाड़ी में मालूम है ना फैला हुआ है, मालूम है कोरोना शहर में फैला हुआ है। हाँ सर, तो आप कुछ मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाए? मास्क वगैरह है सर, ये में रखते हैं हम सब अभी आए ना, इसलिए भूल गए ये मास्क दिए, मास्क दिए तो अभी ऐसे लेके घूम रहे हैं, मास्क भी दिए अभी उनसे भी जाते हैं फिर बाद मास्क क्यों नहीं लगा? हाँ पकड़ लेते हैं, पॉकेट में रखते हैं, मैं अभी रखते पॉकेट में निकाले में गरम है पॉकेट में रखते हैं, पानी हुए दोस्तों भूल गया दुकाने पे भूल गया तो निकले क्यों? बने हैं कपड़े कहते रहिए, डिस्टेंस बना कर रखिए, ग्राहक को डिस्टेंस बनाए रखिए और मास्क लगा कर रखिए। तो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता करण ने जब बाजारों में जाकर इस बात का जायजा लिया तो कई लोग ऐसे देखने को मिला जो बिना मास्क पहने तो जरूर थे और कुछ लोगों के पास था भी तो पैकेट में था। आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि लोग कितने लापरवाह हैं। और जब कोरोना का कहर पूरे इंडिया के साथ साथ बिहार और कटिहार में भी जारी है तो लोग कितना बेपरवाह हैं। सतर्कता ही आपके जीवन की रक्षा का मूल मंत्र है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आप इस लापरवाही की वजह से संकट में पड़ सकते हैं। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो किसी को नहीं बकसता है तो सिर्फ जो सेफ्टी से चलते हैं, जो प्रिकॉशन लेके चलते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हैं। अगर आप ऐसे ही लापरवाह बनेंगे तो निश्चित रूप से आप तो खुद परेशान होंगे ही, अपने अगल बगल के लोगों को भी परेशान करेंगे। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकले, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि स्पष्ट रूप से यह निर्देश है कि बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा गाइडलाइन और नोटिफिकेशन भी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। और जब तैयार नहीं होते हैं तो लोग संक्रमण को बुलावा दे रहे हैं। चलिए हम आगे भी दिखाते हैं आपको कि किन किन लोगों के द्वारा और कैसे कैसे लोगों ने बहाना बनाते हुए अपना सफाई पेश किया।
लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा सभी दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया। साथ ही प्रशासन ने यह भी शर्त रखी कि दुकानदार जो है अपने दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क एवं कम लोगों का सोशल डिस्टेंस करके ही अपनी दुकान को चलाए जा सकते हैं। तो आखिर इसका क्या है स्थिति, इसका रियलिटी जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं दुकान में और देखते हैं कि क्या स्थिति है दुकान में, क्या व्यवस्था किए हैं आप। सैनिटाइजर ये रखा गया है काउंटर पे, जो भी कस्टमर आता है उनको सैनिटाइज किया जाता है, हैंड वॉश किया जाता है, उसके बाद बिलिंग की जाती है, आदेश डाक को बुलाया जाता है ताकि कम से कम ये लग सके। इस लॉकडाउन में प्रशासन और सरकार के निर्देश के बाद दुकानदार क्या व्यवस्था की है और कैसे दुकानदारी कर रहे हैं इस महामारी में, कैसे दुकानदारी चल रहा है। दुकानदार जिला के वाले फिर भी सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं और सभी कस्टमर के लिए रखे हुए हैं, सैनिटाइजर रखे हुए लोग देते हैं और लोग भी बहुत प्रयास से आते हैं, वैसे से करने हैं। जिला प्रशासन ने बाजार खोलने के आदेश दे दिए। बाजार खुलते ही बड़ी संख्या में लोग बाजार आए और सामान खरीदने लगे। इसमें वैसे लोग जरूर थे जो मास्क लगाए थे और अपनी सुरक्षा के साथ ही बाजार में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना मास्क लगाए और बिना सुरक्षा किए हुए बाजार में घूम रहे थे। प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानदार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे और मास्क लगाकर ही अपनी दुकानदारी चलाए, जबकि वही ग्राहक के लिए भी यह आदेश जारी कर दिया गया है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे और बार बार हाथ धोते रहे, ताकि इससे कोरोना की कड़ी को तोड़ा जा सके और कटिहार में कोरोना की संख्या आगे न हो। तो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता करण जो पूरे बाजार का जायजा लेते हुए, कई लोग ऐसे भी थे जो मास्क नहीं लगाए हुए थे। हम आपको बता दें कि हमारा मकसद है कि इस कोरोना काल में लोगों को जागरूक करना ताकि पूरा कटिहार सुरक्षित रहे। हालांकि जिला प्रशासन, कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज और कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार के लगातार अपील और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मास्क लगाकर घर से निकलें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो हमारा केबीसी न्यूज का एक मकसद ये है कि लोग सचेत रहें, सुरक्षित रहें, तभी हमारा कटिहार और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे में अब केबीसी की टीम पूरे जिले में उन तमाम प्रखंडों में हमारे संवाददाता की तरफ से अब बाजारों में जाकर ऐसे लोगों को समझाने का काम करेंगे जो बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं। उनको हम कैमरे में कैद करेंगे और फिर टीवी पर भी प्रसारित करेंगे कि आप बिना मास्क के घर से क्यों निकले हुए हैं। हमारा मकसद है उनको डराना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। तो कटिहार केबीसी न्यूज की पूरी टीम अब इस मुहिम में लगी रहेगी कि लोग अब घर से निकलेंगे। अगर हमारे संवाददाताओं की नजर उन पर पड़ेगी तो उनको अपने कैमरे में बिना मास्क का चेहरा, खूबसूरत चेहरा को कैमरे में कैद कर टीवी स्क्रीन पर अवश्य दिखाएंगे। तो हम आपसे एक बार फिर केबीसी की ओर से अपील करते हैं कि घर से जब भी निकलें तो मास्क पहनकर अवश्य निकलें। इससे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी लोगों से अपील भी कर रही है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का आप सहयोग करें, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक 1 में कोरोना का कहर पूरे भारत के साथ साथ बिहार और कटिहार में भी आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें और आपको सतर्क और सचेत रहना पड़ेगा। तो चलिए, ऐसे में एक लापरवाही और बेपरवाह लोगों की एक वीडियो दिखाते हैं जो आज दिन के 10 बजे कटिहार शहर के जीआरपी चौक में जबरदस्त हंगामा हुआ। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन केरल से चलकर कटिहार पहुंची थी और जो मजदूर थे इतने लापरवाह थे कि उनको यह भी समझ में नहीं आया कि कोरोना काल है,
प्रोटेक्शन लेना है, सेफ्टी लेना है, और ऐसे में सड़कों पर उतरकर जबरदस्त हंगामा किया। हैरानी की बात यह है कि अब अगर आप यह सोचें कि अगर इसमें एक भी लोग कोरोना से संक्रमित होंगे तो कितने लोगों को संक्रमण फैला होगा, यह चिंता का विषय जरूर है। वहीं इन मजदूरों की लापरवाही की वजह से कई लोग संक्रमित भी हो सकते हैं, लेकिन इनका एक मांग था कि जिला प्रशासन और रेल प्रशासन की ओर से इन्हें खाना नहीं दिया गया, ऐसा मजदूरों का कहना है। लेकिन ऐसा जब इस घटना के बाद हम जब कई अधिकारियों से इस संदर्भ में बात करने की कोशिश की तो स्पष्ट रूप से यह पता चला कि जब कोई भी ट्रेन कटिहार स्टेशन पर आती है और श्रमिक रहते हैं तो उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और आज हजारों की संख्या में श्रमिक मजदूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। हालांकि 3 और 4 दिन के सफर के बाद निश्चित रूप से मजदूर का आपा खोद कर वह सड़कों पर आ गए, लेकिन जिला प्रशासन के साथ एक जो प्रोटोकॉल है, एक नियम है, उसका भी पालन करना आवश्यक है। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार श्रमिक ट्रेन कटिहार आ रही है और हजारों की संख्या में, यूं कहें कि लाखों की संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटिहार पहुंची थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मजदूर स्टेशन से बाहर निकलकर हंगामा करने लगा। इसकी वजह यह है कि जिला परिवहन के जो सभी कर्मी हैं, सरकार की ओर से एक निर्देश भी जारी किए गए हैं और जिला पदाधिकारी ने भी एक निर्देश जारी किए हैं कि जो भी मजदूर कटिहार स्टेशन पर पहुंचेंगे सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद ही उन्हें गंतव्य स्थान तक भेजने की अनुमति होती है। तो ऐसे में जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई, मजदूर घर जाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिए और आओ देखा न ताओ लोग सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी किए। चलिए हम और भी ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले यह आज का यह फुटेज अवश्य देखें। आप देख सकते हैं कि मजदूर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मजदूर जीआरपी चौक को जाम कर हंगामा करते हुए नीतीश कुमार हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भी पुलिस बल की भी तैनाती वहां की गई है। और देखिए एक बाइक सवार वहां पर उधर से गुजर रहे थे और उन्हें रोककर कैसे जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, उन्हें धक्का दिया जा रहा है। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी इस भीड़ में संक्रमण होगा तो जिन लोगों के संपर्क में आए, धक्का मुक्की किया गया मजदूरों के द्वारा, तो निश्चित रूप से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है कटिहार में। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और सवाल इसलिए भी है कि अब भी कोरोना का कहर है। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहा है। विनय, पिछले 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन लगातार जारी था और ऐसे में लाखों मजदूर कटिहार पहुंचे। आज अंतिम दिन था ट्रेन आने का, यूं कहें कि लेट सवेर हो तो कल तक आने की संभावनाएं है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि मजदूर सड़कों पर उतरकर वैसे जगहों से आए हैं जहां हॉटस्पॉट है, केरल जैसे राज्यों से चलकर कटिहार पहुंचे मजदूर और एकाएक ट्रेन से उतरकर सड़कों पर हंगामा करने लगे। क्या जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास? जी करण, ये जो मजदूर आए थे, ये प्रवासी मजदूर केरल में अपने रोजी रोजगार के लिए गए थे और लॉकडाउन के कारण वहां लंबे समय से ये लोग फंसे हुए थे। सरकार को इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने रेलवे की व्यवस्था की और इन माध्यमों से, रेलवे के माध्यम से ये लोग लंबे समय के अंतराल के बाद इन्हें रजिस्ट्रेशन का नंबर आया और तब ये लोग केरल से चलकर सीधे कटिहार पहुंचे। और कहता है ना कि जब ज्यादा मतलब लोगों की संख्या, भीड़ ज्यादा होती है, तो भीड़ में अगर एक दो भी उपद्रवी है तो उसके कारण कई लोग भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में इन मजदूरों के बीच में कुछ ऐसे मजदूर भी थे जो उपद्रवी थे, कह सकते हैं। इसलिए उन्हें उपद्रवी बात कह रहे हैं क्योंकि आने जाने वाले लोगों को भी इन लोगों ने परेशान किया। आने जाने वाले लोगों के साथ धक्का मुक्की, कईयों की गाड़ी उन्होंने गिरा दी। प्रशासन की ओर से जो कवायद की जा रही थी, क्योंकि मजदूरों की संख्या ज्यादा थी,
तो सबसे पहले किया जाता है जब मजदूर कटिहार पहुंचते हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन के द्वारा, तो पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद यह तय होता है कि कितने मजदूरों की संख्या है और किन्हें कहाँ भेजना है। तो फिर उसके बाद प्रशासन के द्वारा गाड़ी उपलब्ध कराया जाता है, वाहन दिया जाता है और कहा जाता है कि वाहनों का चढ़ाव हो जाए ताकि आपके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाए। तो ऐसे में कुछ मजदूर तो बिल्कुल जो सरकारी नियम है, जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनके साथ बाकायदा मिलकर वो अपने रजिस्ट्रेशन को अंजाम दिलाया और उसके बाद अपने अपने हिसाब से गाड़ी पर गए। और कुछ गाड़ियां क्योंकि श्रमिक स्पेशल लगातार आ रही है, तो ऐसे में वो गाड़ी जो कल श्रमिकों को पहुंचाने के लिए उनके गंतव्य तक क्या था, तो उन गाड़ियों के बारे में थोड़ी विलंब हुई। और बस क्या था कि कुछ उपद्रवियों के कारण कभी लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन जब लगातार लोगों को समझाने बुझाने का दौर प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों पर जब इन लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मारपीट शुरू की, तोड़फोड़ शुरू किया, तो उसके बाद प्रशासन को थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा। तो उसके बाद ये लोग सभी कंट्रोल में आए और फिर प्रशासन के द्वारा बस की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में समय लगता है और बस इन्हीं प्रक्रिया में लगने वाले समय इन लोगों के लिए नामकवार गुजरा। और शायद किसी ने कह दिया कि बसों में उनसे 500 रुपए 1000 रुपए लिए जाते हैं, कहते हैं कि पूरी बात नहीं, जब भीड़ ज्यादा होती है तो पूरी बात समझती नहीं है, बस एक ने कहा और सबने सुना, बस सबने रिएक्ट कर दिया। तो कुछ ऐसा ये हाल है। फिलहाल पुलिस और यहाँ के प्रशासन के लोग सभी मामलों और सभी विधियों पर जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण रहा और कहते हुए कौन लोग थे जिन्होंने उपद्रव किया है और उन उपद्रव पर क्या कुछ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन थोड़ी देर तक ये समस्या से लोग वहाँ जो आसपास के लोग थे वो काफी समस्या में थे, क्योंकि लोग सड़कों पर उतरकर काफी परेशानी कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। विनय, एक सवाल तो है, जो बेपरवाह जो लापरवाही हुई है कि जो मजदूर हैं निकलकर सड़कों पर आ गए हैं बिना स्क्रीनिंग जांच कराए, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के जांच कराए और कई लोगों को उन्होंने धक्का मुक्की भी किया है। तो क्या लगता है विनय कि ऐसे में जो खतरा है, जो लगातार सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोगों के संपर्क में न आए, इन लोगों को होम क्वारंटीन किया जाता है, तो ऐसे में कई लोगों के संपर्क में आए तो कितना खतरा बढ़ सकता है विनय? ये कह सकते हैं कि कटिहार के लिए खतरा का संभावना लगातार बना हुआ है, क्योंकि कटिहार डिवीजन में ही जितनी भी ट्रेनें आसपास के जिले के आने वाले लोगों को लेकर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहुंच रही है, इसलिए कटिहार पहुंचती है और कटिहार के बाद ही उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से बस उपलब्ध कराकर उन्हें बसों के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन आज के बिना ट्रेनिंग के लोग सड़कों पर उतर आए, तो ऐसे में कटिहार के लोगों के लिए थोड़ी तो चुनौतियां और थोड़ी संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि ये लोग न सोशल डिस्टेंस को मान रहे थे, न किसी भी सुरक्षा मापकों के हिसाब से ये लोग उस चीज का पालन कर रहे थे। बस ये अपनी परेशानी नजर आ रही थी, जिन्हें और आम लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो सकती है इसके बारे में ये तो नहीं समझ रहे थे, न समझना चाह रहे थे और स्थानीय लोगों के साथ भी इन लोगों ने धक्का मुक्की किया है और क्या सकते खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसे में चाहिए आसपास के लोग को भी कि प्रशासन के द्वारा जितने कुछ सुरक्षा उपकरणों की जानकारी बताया जा रहा है उन उपकरणों का प्रयोग करें, तभी सड़क है। और जब देखें कि स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश भीड़ हो गई है तो घर से निकलने से लोग परहेज करें। तो विनय, एक सबसे अच्छी बात ये रही विनय कि अगर आप श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो लगातार कटिहार आ रही है, अन्य जिलों में भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रही है, तो ऐसा कई जगहों पर भयावह स्थिति देखने को मिला था जब से शुरू हुई है कई चक्रों में। लेकिन 1 मई से शुरू होने के बाद पहली बार जब अब अंतिम समय है, अब हालांकि पिछले 1 महीने से जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के कोऑर्डिनेशन से बड़े सुचारू रूप से सभी श्रमिक मजदूरों को अपने अपने घरों पर भेज दिया गया, लेकिन अंतिम समय में ये जो प्रवासी मजदूर थे उन्होंने हंगामा बरपाया है। तो क्या लगता है जो परिवहन कोषांग है, परिवहन डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहां पिछले 1 महीने से दिन रात लगे हुए थे और सभी को भेज भी रहे थे, तो क्या लगता है कहां चूक हुई होगी बिना जो लोग सड़कों पर आकर खड़े हो गए होंगे? जी देखिए, तो यहाँ थोड़ी सी प्रशासन की ओर से भी जो प्रशासन को परेशानियां हो रही थी उससे भी उस बात को भी थोड़ा समझना होगा, क्योंकि पहले कोई बस परिचालन नहीं हो रहा था, निजी बसों का परिचालन नहीं हो रहा था और अब सरकार ने आदेश दे दिया है कि निजी बसों का भी परिचालन होगा। तो ऐसे में जो सभी बसों को प्रशासन ने अपने पास स्टॉक कर रखा था और लोगों को पहुंचाने का काम कर रही थी, तो कुछ बसों को अब प्रशासन ने छोड़ दिया है।
उन्हें उसके मालिकों के हवाले कर दिया है। तो ऐसे में लोगों को थोड़ा संयम दिखाना होगा, क्योंकि ये अंतिम वक्त चल रहा है। ऐसे में जो वक्त प्रशासन के पास उपलब्ध है उसी वक्त को पहुंचाना भी है और फिर आना है और फिर जो श्रमिक है उनको पहुंचाना है। तो बस यही थोड़ी सी जो देर है, इस देर को लोगों को ये नागवार गुजरा और लोग सड़कों पर उतर गए। तो प्रशासन के इन परेशानियों को भी आम लोगों को समझना होगा, तभी प्रशासन की ओर से उन्हें जो मदद पहुंचाई जा रही है उसकी व्यवस्था जल्द रूप से हो पाएगी। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा जो अपडेट दे रहे थे कि निश्चित रूप से पिछले 1 महीने से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और रेलवे के सभी अधिकारी इस कोरोना काल में जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगातार कटिहार आ रही थी, इसमें सभी लोगों को अपने गंतव्य स्थानों में पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया और चला भी ऐसा सुचारू रूप से चलता रहा। सभी परिवहन डिपार्टमेंट के कर्मचारी लगातार इस कोरोना काल में स्टेशन पर डटे रहे और एक मजदूरों को घर तक पहुंचाने का जो जिम्मा सरकार का जो निर्देश है उसका पालन कराया भी। लेकिन आज की जो घटना है, इस घटने में मजदूरों ने अपना संयम, आपा सब कुछ खो दिया। जब कटिहार के स्टेशन पर वो उतरे, उनको रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन उनको घर जाने की जल्दी थी और ऐसे में सड़कों पर मजदूर आ गए। हालांकि मजदूर भी क्या करें, इतने लाचार हैं, इतने मजबूर हैं कि उन्हें यह समझ में भी नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। बस एक ही ख्याल मन में आ रहा है कि उन्हें अपने घर पर जाना है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से वह अपने अपने राज्यों में फंसे हुए थे। उनके साथ अलग मजबूरी, अलग परेशानी थी। जिला प्रशासन और रेल अधिकारियों के पास अपनी एक सिस्टम है, जो सिस्टम के तहत मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना था। चलिए, ऐसे में आज श्रमिक ट्रेनों का आना लगभग समाप्त हो चुका है और हम रेल संवाददाता हमारे यशस्वी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटिहार में आना होगा या फिर आज के बाद जो मजदूर है अब जो रेगुलर ट्रेन चलने की स्थिति होगी उसमें आएंगे या फिर कोई और नई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इन तमाम जानकारी हम यशस्वी से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक हम ये आपको बता दें कि बिना जो जेआरपी चौक का जो भीड़ था वो एक आज कटिहार के लिए ऐतिहासिक था और जो मजदूरों ने हंगामा बरपाया है, निश्चित रूप से एक जो सिस्टम था, सिस्टम के विपरीत चलकर ही यह हंगामा बरपाया गया था। अगर सिस्टम से आते, रजिस्ट्रेशन करा लेते तो निश्चित रूप से पहले से बस वहां खड़ी थी और बाकी बसों की अगर आवश्यकता होती तो परिवहन विभाग के ओर से, जो परिवहन विभाग के कोषांग है या फिर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सभी लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देते। तो चलिए आपको हम वही दिखाते हैं जहां कटिहार के जिला पदाधिकारी ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक 1 में एक निर्देश जारी किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अवश्य करें और दुकानें भी जो खुल रही है वो पूरा मेंटेन करके खुले। लेकिन कटिहार के पीएनबी जो बैंक है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया और लोग बेपरवाह नजर आ रहे थे। अरशद, लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल चलन ऐसा बोल सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं और बैंक में लगातार बढ़ती भीड़ कहीं ना कहीं लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। अरशद, कौन सी बैंक है और कहां पर ये स्थित है यह बैंक? ये बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक कटिहार एमजी रोड फकीर तकिया के मौजूद है और बैंक प्रशासन के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लोग भी वहां मौजूद है। लोग मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वहां कई महिला हैं जो आपस में पहले हम के चक्कर में वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और जबरदस्ती एक जगह एक के पास ही झुंड बनाकर घुसने का कोशिश कर रही है। चलिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में जो लापरवाही है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोगों को भी समझना पड़ेगा इस कोरोना काल में कि कैसे अपने जीवन
का सुरक्षा करेंगे और कैसे घर से निकलकर लोगों को भी सुरक्षित करेंगे और खुद भी सुरक्षित रहेंगे। यशस्वी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यशस्वी, लगता है यशस्वी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम आपको बता दें कि लापरवाह बिल्कुल न बने, बेपरवाह आपको रहना नहीं है, ऐसा समझ के ही अपने जीवन को आगे बिताना है, क्योंकि कोरोना का कहर है तो आपको सुरक्षित रहना ही पड़ेगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेल के अधिकारी, प्रशासन और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग और आम लोगों का सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। सभी लोग आपके सुरक्षा के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह की अगर सूचना आपको मिलती है तो आप जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर दें। कोरोना से हम जंग जीत भी जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरा इंडिया, पूरा विश्व कोरोना फ्री होगा। लेकिन चलिए, हम यशस्वी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस कोरोना काल में डटे हुए रहे रेल से, और जो श्रमिक मजदूर हैं उनके पल पल की खबरें भी देते रहे। और आज यशस्वी हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यशस्वी जी, आप लगातार जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रही थी उसमें आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, अपडेट दे रहे थे। आज की क्या खास अपडेट है? आपको बता दो, ट्रेन आने की बात थी और अब तक इनकी ट्रेन नहीं आई थे। वो आज एक ट्रेन केरल से आई थी। केरल में कोयिकोड जगह है, केरल से आज एक श्रमिक ट्रेन आई थी। तो ट्रेन ड्राइवर उससे आई थी और प्रॉपर उसमें नहीं होने के कारण, खासकर अगर बात करें तो यात्री जो घूम कर आए थे वो काफी भूखे थे, प्यासे थे, उन्हें प्रॉपर खाना पानी नहीं दिया गया। बस की भी व्यवस्था भी नहीं देखी तो भड़क गए। और बाहर में जब वे बस की बात की तो बाहर में बस वाले ने काफी ज्यादा रेट मांगा उनसे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, ना बस से यात्रा। यशस्वी, आवाज की यशस्वी आपकी वॉइस ठीक नहीं आ पा रही है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आज आखिरी दिन है या फिर और भी कोई ट्रेन आना बाकी है? नहीं, अभी ये 7 तारीख की ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जैसी जानकारी मिल रही है। यशस्वी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। यशस्वी, क्या बता रहे हैं आप? जी यशस्वी, बताइए, क्या श्रमिक स्पेशल ट्रेन का डेट और तिथि आगे बढ़ाया गया या फिर आज अंतिम ट्रेन आई थी? आपको मैं बता दूं तो ये जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है, ये ट्रेन को 7 तारीख तक आने की संभावना है। हालांकि इसकी संख्या काफी कम हो गई है और बताएं कि यहाँ जो भी ट्रेनें आ रही है रजिस्टर्ड अब लगभग नहीं होने के बराबर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में 7 तारीख तक जो पूर्वी ट्रेनें हैं और कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। 7 तारीख तक संभावना है कि ट्रेन बिहार में खासकर कटिहार रेल मंडल में आने की। तो यशस्वी, क्या अब रेलवे में भी जो पहले से ट्रेन सुचारू रूप से चलाने की बात कह रहे थे, क्या अब सभी जगहों से ट्रेन अब कटिहार आ रही है? जो पहले लॉकडाउन से पहले की जो स्थिति थी, क्या बहाल हो गया, सामान हो चुका है? जी, आपको बता दूं अभी जो भी कोविड-19 के साथ ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, पूरी 230 ट्रेनें हैं। और आपको बताऊं कि संभवतः 10 तारीख के बाद कुछ और ट्रेनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि 10 तारीख के बाद कुछ ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। चलिए यशस्वी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार इस कोरोना काल में रेल से संबंधित सभी अपडेट लोगों तक देते रहे। केबीसी के दर्शकों के अपार प्यार और स्नेह की वजह से ही आज हमारे YouTube जो सब्सक्राइबर हैं 6 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। उन तमाम लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं केबीसी न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप इस चैनल में बने रहे। देश और दुनिया के तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। और हम आपको बता दें कि कोरोना काल का ये कहर है, ये समय चल रहा है। सभी लोग सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की भी कोशिश करें, तभी हम इस कोरोना के जंग से जीत पाएंगे। एक दिन हम होंगे कामयाब और कोरोना से एक दिन जरूर हम फ्री हो जाएंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।